और जिसमें जो बिहार सरकार के द्वारा अति पिछड़ा के विभिन्न जातियों को जिसका SC ST के लिए अनुशंसा किया गया है और केंद्र सरकार उसको हम लोग को लागू नहीं कर रही है, हम लोग को जो है SC ST में शामिल नहीं कर रही है, उसी को मांग को लेकर के हम लोग यह पदयात्रा कर रहे हैं। यह पदयात्रा 7 दिवसीय है। केसरिया से पटना तक हम लोग जाएंगे और इसमें हजारों जो अति पिछड़ा हैं वो शामिल होंगे। केंद्र सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ आरक्षण अधिकार पदयात्रा करते हुए साहेबगंज पहुंचे मंत्री मदन सहनी। वहीं उनके साथ पदयात्रा में साहेबगंज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के इंजीनियर राजेश सहनी समेत सैकड़ों लोग पदयात्रा में शामिल हुए। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। बता दें कि यह पदयात्रा बौद्ध स्तूप केसरिया पूर्वी चंपारण से आज दिनांक 6 दिसंबर 2022 को आरंभ किया गया है। इस पद यात्रा का समापन दिनांक 12 दिसंबर 2022 को गांधी मैदान पटना JP प्रतिमा के निकट किया जाएगा। वहीं मदन सहनी ने कहा कि जब अति पिछड़ा समाज सरकार बना सकती है तो सरकार मिटा भी सकती है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार द्वारा भेजी गई एथनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आरक्षण लागू नहीं करती है तो आगे जन आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं का सामाजिक रूप से बहिष्कार भी किया जाएगा। केंद्र सरकार इस पद यात्रा को हल्के में न ले, मांगे पूरी नहीं होने पर अति पिछड़ा समाज के लोग अपना उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बोला जाए आरक्षण अधिकार पदयात्रा है जिसको हम लोग अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा के बैनर तरह कर रहे हैं और जिसमें जो बिहार सरकार के द्वारा अति पिछड़ा के विभिन्न जातियों को जिसका SC ST के लिए अनुशंसा किया गया है और केंद्र सरकार उसको हम लोग को लागू नहीं कर रही है, हम लोग को जो है SC ST में शामिल नहीं कर रही है, उसी को मांग को लेकर के हम लोग यह पदयात्रा कर रहे हैं। यह पदयात्रा 7 दिवसीय है। केसरिया से पटना तक हम लोग जाएंगे और इसमें हजारों जो अति पिछड़ा हैं वो शामिल होंगे। और हम लोग किया गया है आज ही से यह पदयात्रा शुरू हुआ है और 12 दिसंबर को पटना में यह पूरा होगा। दिन कितना किलोमीटर चलना है? और 150 किलोमीटर के लगभग हम लोग को चलना है और हम लोग केंद्र सरकार अगर इसको मान लेती है तो हम लोग स्वागत करते हैं। अगर नहीं मानेंगी तो हम सभी लोग एकजुट होकर के अगर सत्ता में हम लोग उनको बैठा सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। 2024 में हम लोग इसको अति पिछड़ा सब गोल बंद होकर के और जो केंद्र सरकार है उसको सबक सिखाने का काम करें। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कोर्ट का आदेश था कि बिना अति पिछड़ा का चुनाव करावे, इसको नहीं मानते हुए जो उनका अति पिछड़ों के प्रति प्रेम है उसको फिर से उन्होंने साबित किया है और अति पिछड़ा के बिना उन्होंने चुनाव नहीं कराया, स्थगित कर दिया और आयोग का उन्होंने गठन किया, अति पिछड़ा आयोग का, और उसका जो सर्वे करवा करके और फिर से चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये पद यात्रा से मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हर हाल में केंद्र सरकार को झुकना होगा और हम लोग का वाजिब मांग को मानना होगा, ST ST में शामिल करना होगा।